मंत्रिमंडल के कई बड़े फैसले। अब सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट देना होगा, एनआरए लेगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट देना होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। लालू यादव को समधी चंद्रिका राय ने दिया झटका, जदयू में शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल को झटका देते हुए चंद्रिका राय जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रिका राय के साथ 2 और विधायक भी राजद छोड़ नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। गुरुवार को तीनों जदयू की सदस्यता ले सकते हैं। चंद्रिका राय का जदयू में जाना इसलिए अहम है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के समधी भी हैं। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की शादी लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से हुई हैं। चंद्रिका राय के साथ जो विधायक कल जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं वो फराज फातिमी और जयवर्धन यादव हैं। जयवर्धन यादव पटना के पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। वहीं फराज फातिमी आरजेडी के पूर्व सांसद अशरफ अली फातिमी के बेटे हैं। दरभंगा के केवटी से आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बिहार विधानसभा के लिए इस साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं। नेता किम जोंग उन बोले खाने पीने का संकट, मीट के लिए पालतू कुत्तों को किया जाए जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन एक बार फिर अपने आदेश की वजह से खबरों में हैं। किम जोंग ने अपने देश के लोगों से कहा है कि देश में खाद्य संकट के चलते वो अपने पालतू कुत्ते को छोड़ दें ताकि उनका मीट रेस्टोरेंट में फूड के तौर पर सप्लाई किया जा सके। किम ने कोरोना वायरस के चलते देश में खाद्यान्न संकट की बात कही है। नॉर्थ कोरिया में इस समय खाने पीने की चीज़ों का बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के हालातों की वजह से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। इस बात के उनके सुप्रीम लीडर ने अब उनके सामने ऐसी मांग रख दी है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। किम जोंग ने लोगों को पालतू कुत्तों को सौंप देने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किम ने आदेश दिया है कि राजधानी प्योंगयांग में कुत्तों को जब्त कर लिया जाए। उनका कहना है कि कुत्ते पश्चिमी देशों की बिगड़ी संस्कृति के तौर पर हैं। वहीं मालिकों का कहना है कि कुत्ते को मांस के लिए जब्त किया जाएगा। किम ने कहा है कि साधारण लोगों को मवेशियों और गाय बैल पालने चाहिए और कुत्ते पालने का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों का ही होता है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सुशांत के पिता की पटना पुलिस को दर्ज कराई एफआईआर के साथ ही अन्य दूसरी एफआईआर की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। मुंबई पुलिस को अभी तक जांच में मिले साक्ष्यों को सीबीआई को सौंपने को कहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या कहा था, लेकिन मामले में मोड़ तब आ गया जब सुशांत के पिता ने पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। बिहार सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर सीबीआई को अलग से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी दी है। दिल्ली में मिली होटलों को खोलने की मंजूरी, शर्तों के साथ लगेंगे साप्ताहिक बाजार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली अनलॉक 3 के तहत इस बार लोगों को अच्छी खबर मिली है। इस बार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि यहां शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। वहीं एक और खुशखबरी मिली है कि इस बार साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति मिली है। इससे पहले प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अनुमति नहीं दी थी। बता दें कि साप्ताहिक बाजार को फिलहाल ट्रायल के तौर पर खोला जाएगा। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है तो उसे आगे भी लागू किया जाएगा। वहीं अगर किसी भी तरह की परेशानी या फिर संक्रमण फैलने का खतरा दिखा तो इसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज़्यादा
1092 मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस अपना पैर तेजी से पसारता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एक बार फिर 24 घंटों में कोविड-19 के मामले 64,000 से ज़्यादा आए हैं। पिछले 24 घंटों में 64,531 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,67,273 हो गई हैं। वहीं इस दौरान 1,092 लोगों की मौत हुई हैं, जो कि एक दिन में सर्वाधिक हैं। कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 52,889 हो गई हैं। कुल संक्रमित मामलों की संख्या में से 24.45 मामले एक्टिव हैं, यानी इनका इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर यह होम आइसोलेशन पर हैं। वहीं इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 20,37,870 लोग इस खतरनाक वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 73.64% लोग ठीक हो चुके हैं।